Hello everyone. So today we will discuss about information warfare. Let's start. So मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, लेकिन मीनिंग देखने से पहले क्या है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो अगर आप वॉरफेयर के बारे में सोचो तो हमने वॉरफेयर तो पहले भी सुना है। वॉर क्या होती है? बैटल बिटवीन कंट्रीज, कि कुछ कंट्रीज के बीच में क्या हो रखी है, लड़ाई हो रखी है, वॉर हो रखी है, बैटल है। तो वो क्यों होती है? अगर हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात करें तो वो क्या होता है, जब हम बैटल के टाइम अपने वेपन्स का यूज करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज करते हैं, वो तो क्या होता था, हमारा ट्रेडिशनल वॉरफेयर था। अगर हम करंटली देखें तो कौन सा वॉरफेयर मोस्ट फेमस है या फिर जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि कंट्रीज के बीच में क्या है, बैटल है, लेकिन किस चीज को लेके? इंफॉर्मेशन को लेके। एक कंट्री दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहती है, चुराना चाहती है, और सामने वाली कंट्री क्या करना चाहती है, किसी और कंट्री की चुराना चाहती है। यानी कि कंट्रीज के बीच में बैटल है एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो फर्स्टली हमारी लाइन क्या आ रही है? ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? जब आप सामने वाले जो भी नेशन है उनकी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहते हो, मिसयूज करना चाहते हो, उसे तो हम बोलते हैं ऑफेंसिव। एंड डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? डिफेंस करना, सिक्योर करना। यानी कि हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन को चुराना नहीं चाहते, मिसयूज नहीं करना चाहते, सिर्फ खुद की जो इंफॉर्मेशन है, अपने नेशन की जो इंफॉर्मेशन है, उसे सिक्योर करना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफेंसिव। तो इंफॉर्मेशन में क्या होता है? ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव दोनों यूज होते हैं। यानी कि एक नेशन अपनी तो इंफॉर्मेशन सिक्योर करता है, लेकिन सामने वाले की क्या करता है? चुराना भी चाहता है। ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिनाई, करप्ट, एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय एन एडवर्सरी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि जब आप क्या करते हो, अपने नेशन की इंफॉर्मेशन को तो सिक्योर करते हो, और सामने वाला जो नेशन है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके एनिमीज नेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम को करप्ट करना, डिस्टरप्ट करने का काम करते हो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रेफर्स टू क्रिएटिंग डिजास्टर बाय डैमेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू मैनेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक एनिमी नेशन की अगर आप इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उससे आपके नेशन को क्या फायदा होगा? वो आपके एनिमी है, हमने मान लिया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का फायदा तभी होता है जब वो इंफॉर्मेशन उनकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो वो उस नेशन की कंप्लीट वेल बीइंग को अफेक्ट करे, उन्हें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अफेक्ट करे, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे। और वो कब होगा? जब आप उनकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करोगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोज हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक नेशन की पूरी वेलबींग के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो जिस कंप्यूटर सिस्टम्स में, जिन भी डिवाइसेस में सिक्योर है, उनको जब आप अफेक्ट करते हो तो वो आप एक पूरे नेशन की फंक्शनैलिटी और उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करोगे। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एम यही होता है कि जिन डिवाइसेस में, जिन कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम अपने एनिमी नेशन के उन्हीं कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर दें, करप्ट कर दें अपने बेनिफिट के लिए। सो ये क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। नाउ टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी कि अपने इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए और सामने वाले नेशन की इंफॉर्मेशन को करप्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, वो हैं सबसे पहले मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक्स क्या होते हैं? जो मैलिशियस प्रोग्राम अपने अंदर कंटेन करते हैं। मैलिशियस यानी कि जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती, जिसकी इंटेंशन क्या होती है? आपके कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने की, डिस्ट्रॉय करने के लिए, फाइल डिलीट कर देने की, उसकी फंक्शनिंग स्लो कर देने की। यानी कि जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती, वो कौन सी इंटेंशन किसके अंदर आती हैं? मालवेयर अटैक्स। उसमें क्या क्या होते हैं? हमारे वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं। यानी कि जब आप एक
एक फाइल के साथ, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को वर्ड की फाइल भेजी तो उस वर्ड की फाइल के साथ अटैच होके वायरस चला जाएगा। जब तक आपने जिसे वो फाइल भेजी है वो उस फाइल को ओपन नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर में वायरस एंटर नहीं होगा। वायरस तभी एंटर होगा जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन की जाएगी। लेकिन वॉर्म्स में क्या होता है, वॉर्म्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी एग्जीक्यूटेबल के साथ नहीं जाते, वो डायरेक्टली हम उनको कंप्यूटर में वो सेंड किए जा सकते हैं। और वॉर्म्स को जैसे ही हम वो ओपन करते हैं वो अपने आप को प्रोपेगेट करना शुरू कर देते हैं, फैलाना शुरू कर देते हैं। आपकी ईमेल लिस्ट में भेज दिए जाएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज दिए जाएंगे मैलिशियस लिंक्स। लेकिन वॉर्म्स क्या होती हैं, वायरस से स्लोली काम करती हैं। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस का मेन फोकस किस चीज पे होता है कि हैकर्स को अलाउ करना आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उन पे हैकिंग करने के लिए। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या बना देते हैं, वीक बना देते हैं, ताकि हैकर इजीली अनऑथराइज एक्सेस ले सकें। स्पाईवेयर एंड एडवेयर, स्पाईवेयर नेम ही सजेस्ट कर रहा है, स्पाई इट मीन्स जासूस, यानी कि आपकी जासूसी करना, आपके कंप्यूटर सिस्टम की जासूसी करना, एक इंफॉर्मेशन गेन करना कि आपका पासवर्ड क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, इन सब चीजों का स्पाई करना और एक हैकर तक पहुंचाना स्पाईवेयर का काम होता है। ऐसे ही एडवेयर क्या होते हैं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशंस चलाते हो तो कुछ ऐड आती रहती है, बीच में कुछ पॉपअप्स आते रहते हैं। तो कुछ पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो मैलिशियस लिंक कंटेन करते हैं, जो आपके कंप्यूटर में मालवेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। देन हैकिंग, हैकिंग भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए यूज की जाती है कि एक नेशन दूसरे नेशन के कंप्यूटर को, जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उन्हें हैक कर लेते हैं ताकि उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसे मॉडिफाई कर सके, उन पे अनऑथराइज एक्सेस पा सके। देन डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम के जो यूजर है उसे सर्विसेज को यूज ही ना करने देना, उन्हें एक्सेस ही ना करने देना। इसमें क्या होता है कि जो यूजर है उसके पास इतने मेल और इतने पॉपअप्स आने लग जाते हैं कि वो जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहता है वो उसे ओपन कर ही नहीं पाता, उसकी सर्विसेज उसे एक्सेस हो ही नहीं पाती। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये डिनायल ऑफ सर्विसेज का एक एक्सपेंडेड पार्ट हम बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि जैसे डिनायल ऑफ सर्विसेज में क्या था, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कोई इतने मेल्स, इतनी चीजें भेजता रहेगा कि आप जो एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो उस पर जा ही नहीं पाओगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे सिर्फ एक ही पर्सन नहीं, बहुत से अदर सिस्टम से, बहुत से अदर डिवाइसेस से इतनी एप्लीकेशंस, इतनी नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन ही नहीं कर पाओगे अच्छे से। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का मेन एम क्या होता है कि आपको कंसेंट मांगना एक पर्सन को परसुएड करना इस लिमिट तक कि वो अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दे। फॉर एग्जांपल कि ऐसे मैसेज आते हैं कि अर्जेंट हेल्प चाहिए, या फिर आपने लकी ड्रॉ जीत लिया है, उसमें क्या होता है कि आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन या फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो, वो किसके अंडर आते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। देन बैकडोर्स, बैकडोर्स क्या होते हैं कि एक तो सिंपल गेटवे होता है कि एक सिंपल पाथ है जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कुछ बैकडोर्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट पाथ प्रोवाइड कराते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जो हमारे हैकर्स होते हैं या फिर जो अटैक करना चाहते हैं वो बैकडोर बना लेते हैं, एक अलग से डोर बना लेते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने का। डीएनएस अटैक, पैकेट स्निफिंग। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर अटैक, यानी कि जो आपका डोमेन नेम होता है, हर आईपी एड्रेस का एक कोरेस्पोंडिंग क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो उस आईपी एड्रेस को चेंज कर देना या फिर एक लेजिटिमेट आईपी एड्रेस, एक फेक आईपी एड्रेस डाल देना जिसपे मैलिशियस लिंक्स हैं, ये सब पहुंचा देना, वो क्या होता है, डीएनएस अटैक। एंड पैकेट स्निफिंग, जब भी आप डाटा ट्रांसफर करते हो तो वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मान लो आपके डाटा में अगर 200 बिट्स हैं तो वो कितने पैकेट्स में जाएंगी, 10-10 के 20 पैकेट्स में जाएंगी। तो उन पैकेट्स में क्या डाटा है उसे पढ़ लेना, अनऑथराइज एक्सेस कर लेना, किसे क्या होता है, पैकेट स्निफिंग। 3 वेव्स ऑफ वॉरफेयर। अब वॉरफेयर की क्या है, 3 वेव्स हैं, यानी कि सबसे पहले कौन सा वॉरफेयर था, एग्रेरियन वॉरफेयर, देन इंडस्ट्रियल वॉरफेयर एंड देन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्रेरियन वेव, इंडस्ट्रियल वेव और इंफॉर्मेशन वेव। तो सबसे पहले क्या है, एग्रेरियन वेव इज ऑल्सो नोन एज एग्रेरियन वॉरफेयर। नेम ही सजेस्ट कर रहा है एग्रेरियन, यानी कि जब एग्रीकल्चर का टाइम था। इन दिस होममेड वेपन्स वर यूज्ड, यानी कि उस टाइम पे क्या थे, हम उतने डेवलप नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, इतनी
मशीन्स नहीं थी, तो हम होम मेड वेपन्स का यूज करते थे, जो घर पे ही वेपन्स बनाए हों, हथियार बनाए हों, उन्हीं का वॉर में यूज किया जाता था और वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते थे, मतलब उससे ज्यादा कैलेमिटीज नहीं होती थी। नेक्स्ट थी हमारी इंडस्ट्रियल वेव। इंडस्ट्रियल वेव में क्या थी, इंडस्ट्रीज बिल्डअप हो चुकी थी, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उस टाइम पे हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते थे, केमिकल वेपन्स का यूज करते थे, और हमें इतना तो हमें पता ही है कि न्यूक्लियर और केमिकल वेपन कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये जो थी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती थी। इंफॉर्मेशन वेव जो करंटली हम चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसमें हम क्या करते हैं, हाई टेक वेपन्स का यूज करते हैं। हाई टेक यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल वेपन्स है, यानी वायरसेस है, वॉर्म्स है, हैकिंग है, इन सब चीजों का यूज करते हैं। और हमने मीनिंग में ही डिस्कस किया था कि इन सब चीजों का यूज किसे टारगेट करने के लिए करते हैं, हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जब हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, इसका मतलब हमने पूरे नेशन को टारगेट किया है, क्योंकि वो नेशन की बैकबोन होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नेशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दो टाइप्स होते हैं, ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इफ यू रिमेंबर, हमने मीनिंग में ही किया था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनर। तो ऑफेंसिव क्या था, जब आप सामने वाले की करप्ट करना चाहते हो, कि इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हो, और डिफेंसिव यानी कि खुद की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन विच इंक्लूड पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, ब्रिजेस, राउटर, गेटवे। तो इसका मतलब क्या है कि डिफेंसिव में आप अपने नेशन की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने पे फोकस करते हो, ना कि आपके एनिमी नेशन की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने पे। यानी कि एक नेशन क्या सोचता है कि हमें सामने वाले नेशन के डिस्ट्रॉय करने से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन का डिफेंस करना है। और कौन सी इंफॉर्मेशन का, जो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करती है, क्योंकि वो हमारे नेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे नेशन की बैकबोन है। तो डिफेंसिव इंफॉर्मेशन में क्या फोकस किया जाता है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने नेशन की इंफॉर्मेशन को। एलिमेंट ऑफ डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एलिमेंट्स क्या हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, यानी कि CIIP। CIIP क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो किस में होती है, CII में, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसे प्रोटेक्ट करना, इसका एम होगा ना कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। सेकेंड इज कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, यानी कि जितना भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने नेशन के बारे में, जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमारे आगे के प्लान है, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हाई मिनिस्ट्री आपस में कम्युनिकेट करती है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे मैनेज करना एंड कंट्रोल करना, कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसे मैनेज करना एंड कंट्रोल करना। अंडरस्टैंडिंग थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज क्या होता है, यानी कि वीकनेस, हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, उसको क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उसकी क्या क्या वीकनेस है, उन्हें समझना, ताकि हम क्या कर सकें, उन्हें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, जितना सून पॉसिबल हो, उसे क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू अटैक। ये देखना कि हमारी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कि हम कितना जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अटैक्स को। जितनी ज्यादा हमारी कैपेसिटीज होंगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। सो अगर आपने देखा हो तो डिफेंसिव के एलिमेंट क्या है, जो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने पे। लेकिन ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कंप्लीटली ऑपोजिट है डिफेंसिव से। Offensive information warfare refers to acquiring dominance over the adversary information and information system। कि offensive information में क्या होता है, एक नेशन क्या चाहता है कि सामने जो उनका एनिमी नेशन है उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर वो डोमिनेंस ले ले, कंट्रोल ले ले, सारा अनऑथराइज एक्सेस कर ले, उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर दे, करप्ट कर दे, डिलीट कर दे। सो उसमें क्या करते हैं, वो ऑफेंड करना चाहते हैं नेशन की, जो उनके एनिमी नेशन है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। In offensive information warfare, attack launch against enemy computer network। कि offensive में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी पे जो फोकस नहीं किया जाता, जो हमारे एनिमी हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे अटैक किया जाए, उसे कैसे डिलीट किया जाए, करप्ट किया जाए, इस पे फोकस किया जाता है।
It means main target of offensive information warfare is the destruction of enemy's critical information infrastructure. इसका मतलब क्या हुआ कि मेन टारगेट क्या हो गया, हमें हमारे जो नेशन है, जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो भी हमारे एनिमीज नेशन हैं, उनके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना मेन फोकस होता है ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का. अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कैपेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई द टारगेट. इसमें क्या देखा जाता है कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे टारगेट, कि हमारा जो दुश्मन नेशन है, जो एनिमी नेशन है, उसे कि हमें किस पार्ट को, किस स्टेट को, कौन से कंप्यूटर को हमें क्या करना है, टारगेट करना है. तो हम कितने कैपेबल हैं एक अच्छा टारगेट ढूंढने में, फाइंड आउट करने में. कैपेबिलिटी टू अटैक द टारगेट, उस पर कितना जल्दी, जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया टारगेट को, तो कितने अच्छे से हम उस पर अटैक कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज हमारी कितनी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज और एनहांस करने पे फोकस किया जाता है. मालवेयर इंसर्शन, यानी कि जो हमने अटैक करने हैं उसमें हम मालवेयर कैसे इंसर्ट करेंगे, वायरसेस होंगी, हैकिंग होगा, वॉर्म्स होगा, ट्रोजन हॉर्सेस कैसे यूज करेंगे, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है. हैकिंग एंड लॉजिक बॉम्ब्स, यानी कि जितने भी हमारे साइबर अटैक्स हैं जो किसी भी नेशन के कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनकी हमारी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास कितने अटैक अवेलेबल हैं, हम उन्हें कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है. अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड रिसोर्सेज, यानी कि एलिमेंट ऑफ ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कंप्लीटली किसके ऊपर फोकस करते हैं, किसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि हम सामने वाले नेशन की इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रक्ट कर दें, कैसे उसे खत्म कर दें, डिलीट कर दें, करप्ट कर दें, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है. लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के 3 लेवल होते हैं, पर्सनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल एंड ग्लोबल लेवल. पर्सनल लेवल जो होता है वो लेवल 1 होता है, देन लेवल 2 एंड लेवल 3. लेवल 1 सबसे छोटा होता है, नैरोवर है, देन उससे वाइडर कॉर्पोरेट लेवल और उससे वाइडर ग्लोबल लेवल जो सबसे वाइडर है. सो पर्सनल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, इट हैज अ वैल्यू, दैट इज वाई अटैकर टारगेट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. की पर्सनल नेम ही सजेस्ट कर रहा है, यानी कि आप किसी एक इंफॉर्मेशन जो है, किसी एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हो, सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन को करप्ट करना, डिलीट करना, स्टील करना, इस पे फोकस करते हो, लेकिन इसकी कोई वैल्यू है, ये कुछ बेनिफिट देता है, इसीलिए सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है, और ये सबसे छोटा लेवल है. पर्सनल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर्ट द प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन, यानी कि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को हर्ट किया जाता है, जिसमें उसके जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर है, उन्हें हैक कर लिया जाता है. कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कॉर्पोरेट, यानी कि जो आपके बिजनेसेस से रिलेटेड है. आज के एरा में हम देखें, नावेडेज कंपटीशन बिटवीन कॉर्पोरेशंस इज इंक्रीजिंग, कि जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए बिजनेस हाउसेज बिल्डअप हो रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है. अगर आप बिस्किट का देख लो तो कितने बिस्किट हैं, सबके आपस में कंपटीशन है, सोप में है, हर जगह क्या है, कंपटीशन है. तो सामने जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनको हराने के लिए या उनसे आगे निकलने के लिए आप क्या करते हो, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज करते हो. और इसमें क्या किया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, यानी कि जो हमारा कंपीट कर रही है हमारे साथ, उनकी इंफॉर्मेशन को हम अनऑथराइज एक्सेस कर ले. और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, उनके प्लान क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, क्या टेक्निक वो यूज करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, फॉर्मूले क्या है, प्रोसेसेस, यानी कि सामने जो हमारा कंपटीटर है उनकी इंफॉर्मेशन को हम ले लें और उसका अनड्यू बेनिफिट उठाएं, ताकि हम देखें कि हमारे अगर जो हमारे फॉर्मूले हैं या प्रोसेसेस उनसे अच्छे नहीं है, तो हमने उनके चुरा के खुद अडॉप्ट कर लिए, या फिर उनके जो इंफॉर्मेशन को चुरा के उनको हर्ट किया. तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेज होते हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और ये सेकंड लेवल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का. और सबसे बड़ा लेवल कौन सा है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि ये सबसे वाइडर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये नेशंस के बीच में होता है. ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज डन एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में होता है, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है. द स्कोप ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज इंटरनेशनल.
दिस वॉर ऑफ एम्स एट स्टीलिंग द नेशनल सिक्योरिटी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या था कि सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील करने में, चुराने में फोकस किया जाता है। कोऑपरेट में आपकी जो कंपिटिटिव फर्म है उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराते हो, लेकिन ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में क्या करते हो, आपका जो एनिमी नेशन है उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे चुराने पे फोकस किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन करने में, उसे करप्ट करने पे फोकस किया जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। So I hope you are clear with this topic, and if you have any doubt, please mention in comment section, and thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.